Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I am going to tell you about some important basic terms of accounting. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सब अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। उसमें हमने बात की थी प्रोप्राइटर और कैपिटल के बारे में। आज हम बात करेंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। एसेट्स को हम हिंदी में कहते हैं संपत्ति। All the resources of business having economic value are called assets. These resources help the business to earn a profit and have future value. जितने भी रिसोर्सेज हमारे बिजनेस के होते हैं वो इकोनॉमिक वैल्यू हमारे कहलाते हैं और ये इकोनॉमिक वैल्यू रिसोर्सेज हमारे किसी भी बिजनेस को अर्न करने के लिए और फ्यूचर में अर्न करने के लिए रहते हैं. These are important for running a business and are in the possession of businessman. These are of two types. Mainly assets आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक फिक्स्ड एसेट्स और एक करंट एसेट्स. The assets which are used by business for a long term are called fixed assets और नॉन करेंट एसेट्स. यानी कि वो एसेट्स जो आपके बिजनेस किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं या फिर नॉन करेंट एसेट्स भी हम उसे कहते हैं. These are continued to be used by the business for a period of more than a year. ये मेनली कंटिन्यू रखते हैं कोई भी एक साल के पीरियड तक के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड, बिल्डिंग, जैसे कि आपका लैंड हो गया. लैंड आपका मेनली लॉन्ग टर्म एसेट है. बिल्डिंग भी हमारा हमेशा के लिए बनी रह जाती है. प्लांट है, मशीनरीज हैं, फर्नीचर्स, व्हीकल्स, मेनली ये चीज़ें ख़राब नहीं होती. सो दैट्स why these are called fixed assets. Current assets, these assets which are used up in 1 year or easily get converted into cash in 1 year are called current assets. यानी कि वो assets जो मेनली एक साल के अंदर तक यूज़ की जाती है और कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, वो हमारे करंट एसेट्स कहलाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, डेटर्स, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस. यानी कि आपके रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स, बैंक बैलेंस ये आपके क्या हैं, सारे करंट एसेट्स हैं. तो करंट एसेट्स मेनली होता क्या है, आपकी संपत्ति होती है. वो संपत्ति जो मेनली इकोनॉमिक वैल्यू को असिस्ट करती है और किसी भी रिसोर्सेज को बिजनेस के लिए एज अ प्रॉफिट अर्न करती है. ये आपके दो टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड और करंट एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स जो हमारे लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होते हैं वो हमारे नॉन करंट एसेट्स भी कहलाते हैं, जैसे कि आपके लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एट्सेट्रा. उसी तरीके से करंट एसेट्स वो मेनली शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं. शॉर्ट टर्म सेज दैट कि एक साल के अंदर होते हैं या फिर वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो दैट आर नोन एज करंट एसेट्स. फॉर एग्जांपल आपके रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स, कैश या फिर बैंक बैलेंस. सो दिस वाज ऑल व्हाट इज एसेट्स. नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ को हिंदी में हम देयताएँ या फिर ऋण कहते हैं. द अमाउंट विच बिजनेस ओन्स टू अदर्स इज़ कॉल्ड इट्स लाइबिलिटीज़. यानी कि वो अमाउंट जो हम दूसरों को देते हैं वो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं. देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट विच बिजनेस इज़ अंडर ऑब्लिगेशन टू पे. कभी कभी कुछ चीज़ें हमें किसी बिजनेस को पे करनी पड़ती, वो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़. तो हमारे दो लाइबिलिटीज़ होती है, एक लॉन्ग टर्म के लिए और एक शॉर्ट टर्म के लिए. दोज लाइबिलिटीज़ विच आर यूजुअली पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 year. यानी कि वो लाइबिलिटीज़ जो एक साल के बाद पे की जाती हैं. लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिबेंचर्स इश्यूड बाय कंपनीज एट्सेट्रा. यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स आपके जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या फिर डिबेंचर्स हो, और डिबेंचर्स कौन इश्यू करता है, कंपनीज. तो मेनली हमारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हो गए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि एक साल के बाद पीरियड होता है उसको पे करने के लिए. नेक्स्ट हमारा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़. शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, दीज आर दोज विच आर पेबल विद इन 1 year.
यानी कि 1 साल के अंदर ही वो आपको लायबिलिटीज़ को पे अप करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट्स एटसेट्रा। जो छोटी-छोटी लायबिलिटीज़ या फिर शॉर्ट टर्म के लिए लायबिलिटीज़ जो कि मेनली उस साल भर के अंदर में ही या कुछ डेज़ के अंडर में ही आपको पे आउट करना पड़ेगा, वो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं। तो लायबिलिटीज़ का मतलब यही है ऋण। वो ऋण जो कि हम किसी से ले रखे होते हैं उसे हमें वापस देना पड़ता है, ठीक है। सर्टेन अमाउंट विच बेसिस अंडर ऑब्लिगेशन टू पे, यानी कि ऐसा अमाउंट जो कि किसी भी बिज़नेस को ऑब्लिगेशन होता है कि आपको वो पे करना है। और मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म जो मेनली 1 साल की से ज़्यादा की टाइम ड्यूरेशन होता है पेबल के लिए, और शॉर्ट टर्म जो विदिन 1 ईयर के लिए होता है। सो दिस वाज ऑल व्हाट इज लायबिलिटीज़। तो इस वीडियो में हमने बात की थी एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स हमारी संपत्ति होती हैं एंड लायबिलिटीज़ हमारी ऋण या फिर देयताएँ। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, फॉर वॉचिंग दैट, एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस, एंड हैव अ नाइस डे।